एक्सक्यूज मी सर, मैंने बोला। व्हाट कैन वी डू फॉर यू एंजाइन? यूएस ऑफिसर ने मुझसे कहा, सर मैं इस क्लास में एडमिशन लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, अच्छा इतना टफ है तू? चल ऐसा कर, इन्हीं शूज और कपड़ों में अंडर वाटर 50 मीटर मुझे स्विम करके दिखा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं स्विमिंग पूल के पास गया और पूरी क्लास मुझे देखने के लिए वहाँ आ गई। मैंने गहरी सांस ली और अपनी पूरी जान लगा दी पूल के दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए। दूसरे एंड में पहुंचने के बाद मैंने दोबारा से सांस ली और दीवार को जितना हो सकता था उतनी जोर से किक किया ताकि मुझे और पुश मिले, और फिर तैरता हुआ मैं दूसरी साइड से आ गया और फिर मैं हाफता हुआ स्विमिंग पूल से बाहर आ गया। ऑफिसर ने मुझे देखा और कहा, ठीक है मंडे से ज्वाइन कर ली। जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो हम 170 लोग थे जो सब यूएस के नेवी सील बनने के लिए आए थे। नेवी सील्स को दुनिया का सबसे टफ आर्म फोर्सेज में गिना जाता है। जो ये टेस्ट क्लियर कर देता है और नेवी सील बन जाता है, उनका अनबीटेबल माइंड होता है। ये लोग कभी हार नहीं मानते, शरीर चाहे साथ दे या ना दे। जो हमें ट्रेनिंग दे रहे थे उन ऑफिसर्स में से एक का नाम था लेफ्टिनेंट मे। जब लेफ्टिनेंट मे खुद सील की ट्रेनिंग ले रहे थे तो तीसरे ही दिन उनकी टांग टूट गई। लेकिन उनके लिए छोटी सी बात थी, वो इस सिचुएशन में भी अपनी ट्रेनिंग करते रहे और 2 दिन के बाद जब उनकी ट्रेनिंग का वीक खत्म हुआ तो वो बेहोश हो गए। मैक्सिमम लोग इस ट्रेनिंग के बीच में ही क्विट कर देते हैं। हम 170 में से सिर्फ 19 लोग ही नेवी सील्स बन पाए। तो कैसे बनता है एक अनबीटेबल माइंड? आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। एक अनबीटेबल माइंड बनाने के लिए सबसे पहली क्वालिटी चाहिए जिसे ऑथर कहते हैं फर्स्ट प्रेमिस। विक्टोरियस वॉरियर्स विन फर्स्ट एंड देन गो टू वॉर, व्हाइल डिफीटेड वॉरियर्स गो टू द वॉर फर्स्ट एंड देन सीक टू विन। सुन त्जू। यानी आज तक जो भी जीता है, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड में हो, स्टडीज में हो या फिर रियल वॉर में हो, पहले वो अपने माइंड में जीत चुका होता है और बाद में उससे रियल जीत मिलती है। अब सवाल आता है कि हम ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए आगे टेक्निक्स दी गई हैं। अनबीटेबल माइंड अचीव करने की सेकंड टेक्निक आती है बॉक्स ब्रीथिंग। ऑथर कहते हैं कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के दौरान एक लोकल न्यूज़पेपर ने मेरा इंटरव्यू लिया था, जिस पर मैंने कमेंट किया था कि नेवी सील्स ज्यादातर रात को काम करती और सरप्राइज अटैक ही उनका मेन फोकस होता है। लेकिन कई सील्स की टीम को दिन में रूटीन वर्क के लिए लगा दिया गया है। और उस न्यूज़पेपर वाले ने मुझसे बिना पूछे मेरे रैंक के साथ वो स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये न्यूज पब्लिश होते ही मुझे सील कैप्टन ने बुलाया और मेरे सामने जोर जोर से वो न्यूज पढ़ने लग गया। और उस सील कैप्टन ने मुझे बहुत डांटा, गालियां दी। मुझे पता था कि मेरी गलती नहीं है और मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उस सील कैप्टन को बताना चाहता था, लेकिन मिलिट्री में आपको अपने सीनियर्स की सुननी पड़ती है, चाहे फिर वो सही हो या गलत। और कोई जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर पर चिल्लाता है तो ये मिलिट्री लॉ और डिसिप्लिन को तोड़ने के बराबर है, जिसे बहुत सीरियसली लिया जाता है। थैंकफुली हमें एक टेक्निक दी गई थी जिसे उस वक्त मैंने इस्तेमाल किया और अपने सीनियर के ऊपर चिल्लाने से बच गया, जिसकी वजह से मुझे मिलिट्री से भी निकाला जा सकता था। इस ट्रिक को बोला जाता है बॉक्स ब्रीदिंग। इस ट्रिक को हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, चाहे वो हमारा एग्जाम का स्ट्रेस हो, बिजनेस का स्ट्रेस हो या फिर लाइफ में कोई बुरा वक्त चल रहा हो। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। इस टेक्निक में हम 5 सेकंड तक एक लंबी सांस लेते हैं, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड हम अपने ब्रेथ को रोक लेते हैं, नेक्स्ट 5 सेकंड्स एक्सहेल करते हैं और नेक्स्ट 5 सेकंड फिर ब्रेथ को रोक लेते हैं। सिर्फ 4 से 5 बार ये करने से हमारे दिमाग में फ्यूचर और पास्ट के थॉट्स निकल जाते हैं और हम प्रेजेंट स्टेट में आ जाते हैं, ऑलमोस्ट नो थिंकिंग स्टेट में। इसे समझने के लिए हम अपने माइंड को एक फिश बाउल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। ये मिट्टी का पानी हमारे थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें हमेशा इमोशनल बना के रखते हैं, दुखी रखते हैं और स्ट्रेस में ले जाते हैं। जैसे ही हम बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक यूज करेंगे, ये मिट्टी नीचे सेटल होने लगेगी और फिश बाउल क्लियर होने लगेगा। ऑथर कहते हैं कि ये मेरा एक नेवी सील ऑफिसर का सीक्रेट वेपन है, जिसकी मदद से मैंने मिलिट्री लाइफ की बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल किया है। अनबीटेबल माइंड अचीव करने की नेक्स्ट टेक्निक आती है स्टार्व एंड फीड। एमआरआई और बाकी मशीन्स की मदद से साइंटिस्ट्स को ये पता चल गया है कि हमारा ब्रेन कैसे एक्ट करता है जब हम कोई एक्शंस ले रहे होते हैं। हमारे पूरे ब्रेन को इस तरीके से मैप कर दिया गया और बाकी स्पीशीज से भी कंपेयर किया गया है। अगर हम साइंस की ज्यादा डिटेल्स में ना जाएं, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे अंदर 2 वुल्फ हैं, 2 भेड़िए हैं। एक वुल्फ है करेज का और दूसरा वुल्फ है फियर का, डर का। जब भी हम अपने कंफर्ट लेवल से थोड़ा ज्यादा काम करते हैं तो हमारे अंदर जो वुल्फ ऑफ करेज है वो स्ट्रांग होने लगता है और हमारा पोटेंशियल इंक्रीज होने लगता है। लेकिन अगर हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहकर एक सेफ मोड में रहकर ही काम करेंगे तो हमारे अंदर के वुल्फ ऑफ फियर को स्ट्रेंथ मिलेगी और हमारा कंफर्ट लेवल और छोटा होता जाएगा। इसलिए हमें वुल्फ ऑफ करेज को स्ट्रांग रखना है, हमेशा उन एक्टिविटीज को करके जो हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ी बाहर हो।
अनबीटेबल माइंड अचीव करने की नेक्स्ट टेक्निक आती है ट्रेन एज अ होल। ऑथर बोलते हैं कि नेवी सील में आने से पहले मैं एक कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था और एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस कॉर्पोरेट जॉब से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से इम्प्रूव नहीं हो रहा था। और फाइनली जब मैंने नेवी सील में ट्रेनिंग शुरू करी तो मुझे पता चला कि सील कल्चर भी इसी तरीके की फिलॉसफी रखता है कि इंसान को एक कंप्लीट पर्सन के रूप में इम्प्रूव होना चाहिए, एक बैलेंस्ड वे में। कई लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और हर रोज 12 से 14 आवर्स अपनी स्किल को देते हैं, स्टडीज को देते हैं, लेकिन फिजिकली वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाते। वैसे ही कई लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं और कई आवर्स सिर्फ अपनी बॉडी को डिवोट करते हैं, लेकिन वो इंटेलेक्चुअली इंप्रूव होने में टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। ऑथर बोलते हैं कि एक अनबीटेबल माइंड अचीव करने के लिए हमें होल पर्सन बनना है जो बैलेंस्ड वे में ग्रो करे, वरना हम अपने फुल पोटेंशियल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए वी मस्ट इन्वेस्ट टाइम इन बोथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज। अनबीटेबल माइंड को अचीव करने की नेक्स्ट टेक्निक आती है शीप डॉग स्ट्रॉन्ग। ऑथर बोलते हैं कि नेवी सील में हमें हमेशा कहा जाता है अर्न योर ट्राइडेंट एवरी डे, जिसका मतलब है कि हमारा डेस्टिनेशन हमारा गोल नहीं है। अगर हमें एक अनबीटेबल माइंड चाहिए तो हम कभी भी सेटल नहीं हो सकते, हमारी ट्रेनिंग कभी भी खत्म नहीं होती और हम अपनी पास्ट अचीवमेंट्स की बढ़ाई करके बैठ नहीं सकते। ये दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि हम ग्रांटेड कुछ भी नहीं ले सकते। अगर हम रुक जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या और सब लोग हमसे आगे कैसे निकल गए। बहुत से लोगों का, कंपनीज का करियर इसी रीजन की वजह से खत्म होता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से आधी कंपनीज अगले 5 साल में खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो खुद को चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ग्रॉसमैन, जो कि पहले एक आर्मी ऑफिसर थे और जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है, वो बोलते हैं कि दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी के लोग आते हैं शीप्स, यानी भेड़े, जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि दुनिया कैसे चेंज हो रही है, उन पर क्या क्या खतरे हो सकते हैं, क्या मुसीबतें पड़ सकती हैं। और 90% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। लोगों की दूसरी कैटेगरी आती है वुल्व्स की, यानी भेड़ियों की। ये वो कैटेगरी के लोग हैं जो हमेशा शीप को खाना चाहते हैं। ये लोग कंफर्टेबल हैं दूसरों का हक मानने के लिए और इन्हें इमोशनली कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनको अपनी जीत से मतलब है। फाइनली थर्ड लोगों की कैटेगरी आती है जिन्हें ऑथर शीप डॉग्स बोलते हैं। ये हमारे जैसे लोग हैं जो वुल्व से, भेड़ियों से शीप को बचाना चाहते हैं, जैसे कि कोई सोल्जर, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई ईमानदार एम्प्लॉय या फिर कोई अच्छा बिजनेसमैन। शीप डॉग भी वायलेंस करने से डरते नहीं हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन है और वायलेंस तभी यूज करेंगे जब उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। ऑथर बताते हैं कि उनका नेबर जानता है कि वो सील में रह चुके हैं, इसलिए जब भी वो थोड़े दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो उनके नेबर को लगता है कि पक्का वो कोई मिशन में होंगे और लोगों से लड़ रहे होंगे। वो बहुत खुश होता है कि उनका नेबर एक सील ऑफिसर है, लेकिन उसको ऑथर से डर भी लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर उसकी ऑथर से लड़ाई होगी तो वो वायलेंस में उतर आएंगे और हो सकता है वो उन्हें मारने लग जाए। इसलिए उनका नेबर उनसे कम बात करता है। ऑथर बोलते हैं कि हाँ, मैं एक शीप डॉग की कैटेगरी में आता हूँ, डिसिप्लिन्ड ऑफिसर। मेरे में जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ है उतनी ही मेंटल स्ट्रेंथ भी है और हम किसी पर ऐसे ही अटैक नहीं करते। और एक अनबीटेबल माइंड वाला इंसान भी शीप डॉग की तरह ही होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक अनबीटेबल माइंड की क्वालिटीज के बारे में देखा, जिसमें सबसे पहली क्वालिटी कहती है फर्स्ट प्रेमिस, यानी एक ट्रू वॉरियर पहले अपने माइंड में जीतता है, फिर रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट टेक्निक थी बॉक्स ब्रीदिंग, यानी अगर हम एक्सट्रीम स्ट्रेस में हैं तो हम पहले 5 सेकंड के लिए ब्रीथ कर सकते हैं, अगले 5 सेकंड के लिए ब्रेथ को रोक सकते हैं, नेक्स्ट 5 सेकंड्स के लिए एक्सहेल कर सकते हैं और नेक्स्ट 5 सेकंड में अपनी सांसों को रोक सकते हैं। ये टेक्निक हमारे थॉट्स को एकदम रोक के हमें प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगी। नेक्स्ट टेक्निक आती है स्टार्व एंड फीड, यानी हमारे अंदर 2 वुल्व्स हैं, वुल्फ ऑफ द फेयर और वुल्फ ऑफ द करेज। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई एक्शन लेते हैं तो वुल्फ ऑफ द करेज स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वुल्फ ऑफ द फेयर कमजोर पड़ जाता है। नेक्स्ट टेक्निक कहती है ट्रेन एज अ होल, यानी हम अपना ट्रू पोटेंशियल तभी अचीव कर पाएंगे जब हम खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों ट्रेन करेंगे। फाइनल टेक्निक कहती है कि हमें शीप डॉग की तरह एक्ट करना चाहिए, यानी हम स्ट्रॉन्ग तो हैं लेकिन अपनी पावर तभी यूज करेंगे जब कोई अनएथिकल काम कर रहा है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।